दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है परिवार के लोगों ने। मामला दिल्ली के मेहरौली इलाके का है, जहां पर मेहरौली थाने के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि यहां पर पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करी, वो भी बेरहमी से, जिससे 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ये 21 वर्षीय युवक की पहचान जो है आसिफ के रूप में हुई, जो कि मेहरौली इलाके का रहने वाला है। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में 21 वर्षीय आसिफ की मौत को लेकर उसके परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि 14 जुलाई को मेहरौली थाना पुलिस ने आसिफ और उसके भाई को घर से उठाकर थाने ले गई, जहां दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट करी गई। परिवार का दावा है कि पिटाई के दौरान आसिफ बेहोश हो गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे घर पर छोड़ दिया। तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उसे सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर शुक्रवार को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान छतरपुर पहाड़ी निवासी 21 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है। वहीं उसके भाई को भी गंभीर चोटें आने का आरोप लगाया गया है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्रता पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकी है। दिल्ली पुलिस का पक्ष सामने आना अभी बाकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और परिजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए, उसके साथ साथ ये चोट के निशान जो उसके भाई के ऊपर भी लगे हैं, और जहां 21 वर्षीय आसिफ की जो मौत होगी उसके बाद सफदरजंग अस्पताल के बाहर ये देखिए किस तरीके का पूरा हंगामा जो है परिजनों के किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के ऊपर खास तौर पर देखा जाए तो मेहरौली थाने के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं जो परिजन हैं उन्होंने क्या कहा इस पूरी घटनाओं को लेकर, जहां एक बार दिल्ली पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवकों के साथ मारपीट करी गई, जहां एक युवक की जो मौत है 21 साल के आसिफ की मौत हो गई, जबकि उसका भाई जो है वो घायल है। इन दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी वारदात जो है मेहरौली थाने के इलाके के अंदर हुई है। छतरपुर की पूरी घटना है। उसके बाद मेहरौली थाने में लाकर युवकों के साथ मारपीट करी गई और सफदरजंग अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के बाहर ये हंगामा पूरा देखने को मिला। आर सोनी की खबर अगर आप यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देखें तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली एंड पे अगर आर सोनी को देखें तो डेली एंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए आपको सुनाते हैं जो परिजन हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा और दिल्ली पुलिस के ऊपर किस तरीके का आरोप लगाए, वो हम आपको सुनाते हैं। लात मारी और कुछ लेने देने की बात थी, उनमें झगड़ा नहीं हुआ इन आपस के बंदों ने, बस उसने कंप्लेंट कर दी। वे आए दारू पी रखी थी रात को। मैं सारी जिंदगी 30 साल से फूल का काम करती हूँ, 1 रुपए 2 रुपए वाला बनाती हूँ, 50 रुपए किलो का फूल बनाती हूँ। मैं अपने घर का गुजारा करवाती हूँ, बीमार का खर्चा चलाती हूँ। मेरे घर का आदमी खुद बीमार है। मैं सामने मेरे फूल मंडी है, वहाँ से मेरे घर चलता है। फूल मंडी से फूल बनाती हूँ, मैं मजदूरी करती हूँ। मुझे मेरे बेटे का इंसाफ दिलवा दो। आपका? मेरा नाम सरासा है। क्या हुआ है बताइए। बच्चे को घर से उठा के ले गए, बच्चा बैठा हुआ था अपने घर के सामने, वहाँ से उठा के ले गए, इनको बेरहमी से मारा। और एक जिसके हल्की हल्की सांस थी उसके अंदर, उसको छोड़ गए और दूसरे वाले को 7 51 में बंद कर दिया और उसकी वो खत्म हो गया लड़का। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम आसिफ है, उम्र है 21 साल। अच्छा। और महेश है, विनोद है और रोहतास है, अंकित कुमार है, इन्होंने उसको मारा है। अच्छा। पुलिस वाले मेहरौली थाने के करेक्ट टीम बताते हैं अपने आप को, सेवल वर्दी मारते हैं हमेशा। अच्छा। और परसों भी 1:30 बजे 2:30 बजे आए, सबके दरवाजों में लठ मारे, सबके कैमरे तोड़ रखे। हम अपना सबूत कहाँ से दे, जब हमारे सबूत ही खत्म कर दिए उन्होंने। हमारे सबूत हमारे को देने देते हैं। कोई पड़ोसी सबूत देता है तो उनको कहते हैं तुम अपना सबूत मत दे देना इनको, तुम अपने कैमरे की लोकेशन मत दे देना इनको। तो हम सबूत कहाँ से दे? आज भी कैमरे तोड़े, आज किसी के घर में घुस गए, हमने 112 पे कॉल मिलाई, हमने अपनी जान बचाई। एक लड़की को हम ही आप सब यहाँ आ गए और उनके घर में पुलिस वाले घुस गए। फिर हमने उनको कही 112 पे कॉल मिलाओ, जब तुम्हारी जान बचेगी। 112 पे कॉल मिला के लड़की की जान बची। ये क्या करते हैं सर, अपने पास से लाते हैं, लगाते हैं, झूठा केस बनाते हैं ये लोग। हमारे साथ में हमारे को 7 51 में हमारे को घर से बुला के ले गए, तुम्हारे को SHO बुला गए। मैं बोली भाई क्या काम है? SHO बोला, हम बोले क्या काम? SHO ना NGO से तुम्हारी बातचीत करेंगे।
तुम्हारी बात कराएंगे, तुम्हारे को राशन पानी जो तुम्हें किस चीज की मदद है तुम्हारी करेंगे। हम दोनों माँ बेटी और एक मेरी किराएदार, हम तीनों चले गए। तीनों जाने के बाद में हमारे को एसएचओ के पास नहीं ले गया, हमारे को सीधे ले गया मालवा नगर हमारा मेडिकल करा दिया। हम मेडिकल में बोल रहे हैं हमारा कसूर क्या, हमारा मेडिकल हो रहा क्या कसूर, किससे लड़ाई हुई है हमारी? तो हमारे किराएदार का मेरी बेटी थी, हमारा आपस में झगड़ा बना दिया। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे पड़ोसी है गवाह इस चीज के। अगर तुम्हारे को सोते उठा के लेके गए ही है और हमारे को त्यार भेज दिया। त्यार का छोटा मोटा मुझको छोटी बड़ा दाग होता है। मेरी एक बेटी को तो पहले छोड़ दिया, अब दूसरी का भी दाग लगा दिया उसको। उसके घर वाला कह रहा था तो त्यार काटी आई। तो एक उन्होंने झूठे सहारा से लेके मेरी बेटी को जेल भिजवा दिया। कितना बड़ा दाग है। ससुराल वाले क्या कहेंगे, तो जेल काटी आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है और मैं जो मेरा आज साला एक्सपायर हुआ है उसका जीजा हूँ, आशिफ का। इन दोनों को मुझे पता चला थी 14 तारीख को सादा वर्दी में पुलिस वाले आए और ऊपर से उतार कर, मेरी सासू माँ थी वो फूलों का काम करती है, फूलों की माला बेसमेंट के अंदर बना रही थी। आके उनका फोन छीना, आपके बेटे का है, ऊपर से उतार के लाए और सिविल वर्दी में थे, जिसकी वीडियो फुटेज भी है हमारे उसमें। उनको उतारते ले जाते थे और इनको वहाँ से निकाल के रोड से लेके पूरी गली में मारते ले गए। और जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें सब में ये पीटते हुए आएंगे। इन सारे चारों पुलिस वालों के पास लोहे के पाइप थे, ऊपर से प्लास्टिक के अंदर लोहे की राड लगी हुई, उस पाइप से इनको मारा गया है। उनको वो पहले से ही थोड़ा कमजोर था और कुछ दिन पहले उसे 2-3 महीने पहले टीबी की बीमारी हुई थी, उसका इलाज चल रहा था। उसके कागज भी दिखाए हमारी सास ने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। उसको बहुत बुरी तरीका से मारा, पीटा, सर में राड मारी, जिसके कारण आज उसकी डेथ सफदरजंग हॉस्पिटल में हो गई। यानी कि पुलिस की टॉर्चर से ये पूरा हुआ? हाँ, पुलिस की टॉर्चर से हुआ है। और हमें पता चला है कि वहाँ जितने भी पुलिस वाले सादा वर्दी में आके, चाहे वो काम पे से आ रहा हो बच्चा, चाहे कहीं से भी, जिसका कोई एविडेंस नहीं, अपने काम पे से आ रहा हो, उन लोगों को भी वो मार रहे हैं। जो भी मिल रहा है उन्हें सबको मार रहे हैं। तो क्या अभी आप लोग सारे सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं जी, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि जो भी इसके साथ किया है पुलिस ने, जो बर्बरता की है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने जैसे मारे, शायद इसके बाद किसी और को ना मारा जाए, ये हमें इंसाफ चाहिए। और पुलिस ने क्यों मारा है, क्या रीजन था, क्या किस वजह पे इन्हें घर से उतारा गया, वो पुलिस एविडेंस हमारे सामने पेश करे कि भाई ये लोग ये क्राइम कर रहे थे या क्रिमिनल। बॉडी कहाँ है? अभी बॉडी को पुलिस ने मॉर्चरी में रखवाया गया और हमारी मांग है कि हमारी बॉडी का पोस्टमार्टम भी वीडियो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हो, ताकि उससे पता चले कि भाई ये लोग जो है, क्या उसे सर्जरी हुई है, उसके सर में राड की चोट के कारण मौत हुई है या कैसे हुई है, या बीमारी की वजह हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन हमें सच का ये पता चला है कि उसकी जो काफ़ी चोट है, हमने डॉक्टरों से भी बात करी तो उन्होंने भी बताया कि सर में चोट के कारण इसकी मौत हुई।